यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये सबको प्लान किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी। सवाल ये दूसरा, ये एक प्रोफेसर साहब हमें एक सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है वो अपना तर्क देता है कि मेडिकल साइंस कहता है इसमें कोई चीज नहीं होती है। क्या मेडिकल साइंस को चुनौती दी जा रही है? हाँ, मेडिकल साइंस फेल हो जाता है जब परमिशन। दोस्तों वैसे तो मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में बहुत कम वीडियोस बनाता हूं और कभी कभी बनाता हूं जब मुझे लगता है कि हाँ ये वीडियो में टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब मैं वीडियोस बनाता हूं। बट आज मैंने एक वीडियो देखा प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च का, देन मैं आज फिर से मजबूर हो गया एक और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो जब आप देखेंगे आप भी बहुत हैरान होने वाले हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च के अंदर चलती हुई सभा के अंदर, संडे चर्च की बात कर रहा हूँ, जब एक रिपोर्टर वहाँ पर पहुँच गया तब उसने जब भीड़ को देखा और भीड़ के अंदर जो परमेश्वर के काम थे उसको देखा और इतनी बड़ी भीड़ को देखा, तो उसके मुंह से जो शब्द निकले आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए कि क्या रिपोर्टर ने बोला। और जब रिपोर्टर ने ये सवाल प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ किया तो उसने क्या जवाब दिया, जो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, जो बिल्कुल सही है। देन ये वीडियो आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको पूरा देखना भी चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी चाहिए ताकि लोग समझ सकें। क्योंकि एक्चुअली जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने जवाब दिया, दिल जीत लिया उस जवाब ने, और ये रिपोर्टर था ये हिल गया। सही बोल रहा हूँ, ये चर्च में आने के बाद मैं हैरान हो गया कि इतनी बड़ी भीड़ को कौन कैसे भाई प्लान कर सकता है, कौन कैसे ऐसे कर सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। कुरुक्षेत्र से शाम यहाँ पर आए और इन्होंने विश्वास किया और इनको चंगाई मिली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किसी एक धर्म का भगवान नहीं है, वो सब धर्मों के लोगों का भगवान है, वो सबका परमेश्वर है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। वो किसी एक धर्म का भगवान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति का, एक जात का भगवान नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं, कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा कह रहा है जो कोई जगत की ज्योति पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा, अनंत जीवन पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये सबको प्लान किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी। सवाल ये दूसरा, ये एक प्रोफेसर साहब हमें एक सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है वो अपना तर्क देता है कि मेडिकल साइंस कहता है इसमें कोई चीज नहीं होती है। क्या मेडिकल साइंस को चुनौती दी जा रही है? हाँ, मेडिकल साइंस फेल हो जाता है जब परमेश्वर के सामने, क्योंकि बाइबल बताती है कि मरियम एक कुंवारी थी और मरियम कुंवारी थी। उस समय में मरियम को परमेश्वर ने एक ज्योति से, एक लाइट से गर्भवती किया और उसने कहा था कि पूरी दुनिया का उद्धार कराने वाला तेरे गर्भ में जन्म लेगा, उसका नाम यीशु होगा और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद उसी के गर्भ में क्यों आया, क्योंकि बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि पूरी दुनिया के लोग, देखो अगर आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक किसान था, उसने एक शीशे का कमरा बनवाया, उदाहरण दे रहा हूँ, और उसी समय उसमें पक्षी आए और बारिश हो रही थी, ओले हो रहे थे, तो वो पक्षी उस घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बाहर मर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने वो खिड़की खोली, जैसे ही किसान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ठक ठक की आवाज आ रही है, उसने खिड़की खोली तो देखा बहुत सारे पक्षी जो है वो उस पर टकरा कर मर रहे थे। लेकिन जब वो मर रहे थे तो उसी समय उसने कहा अंदर आ जाओ, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाए और उसी समय वो मर गए, क्योंकि वो इतना बड़ा मुंह देखकर वो डर गए। और उसी समय वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे भी पक्षी बना दे कि मैं इनकी भाषा में जाकर इनको समझाऊं और ये अंदर आ जाएं। तो उसी समय लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा ही इंसान कह रहा है कि आज हर यीशु मसीह को धरती पर परमेश्वर को क्यों आना पड़ा। अगर हम गधे होते वो गधे के रूप में आ जाता, अगर हम जानवर होते जानवर के, पक्षी होते पक्षी के रूप में आ जाता। वो इंसानों को बचाने के लिए कह रहा इंसानों के रूप में आ गया ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। तो इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया और जो कोई इस पर विश्वास करता है। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा और फिर भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कुछ बातें जो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने बोली है, सच में काबिल तारीफ़ है, जो कि आप लोगों ने सुन लिया होगा
कि जब ये रिपोर्टर एक तो चर्च के लोगों को, भीड़ को देखता है तो ये पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतनी भीड़ कैसे हो सकती है और इतनी बड़ी भीड़ को कैसे कोई प्लान कर सकता है। और जो ये काम हो रहा है, जो परमेश्वर काम कर रहा है, ये तो साइंस को टक्कर देने वाली बात हो गई, तुम तो साइंस को मात दे रहे हो। तब प्रोफेट बजिंदर सिंह ने इस बात को बोला कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। और उसके बाद में उन्होंने प्रॉपर एक सच्चा सुसमाचार, जो प्रभु यीशु मसीह जिस रीजन से, जिस कारण से प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आए, आखिर वो इंसान बनकर क्यों आए, किस तरीके से आए, बहुत छोटी सी शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर 2-3 मिनट के अंदर ही उन्होंने इस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया है, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि किस प्रकार से। और मुझे लगता है कि जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है या फिर लोगों ने सुना होगा, उन्होंने ज़रूर इस बात के ऊपर ध्यान किया होगा कि ये जो बातें बोल रहे हैं सच में ये बातें सोचने वाली है। और जब मैंने ये वीडियो देखा, मैं रियली आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत कम वीडियोज बनाता हूँ प्रॉफिट बजिंदर के लिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड जरूर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बाइबल कहते हैं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने दासों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलेगा। तो वो समय आ चुका है दोस्तों, आज हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु मसीह ही परमेश्वर है। देन डिपेंड ये करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं, हमारा जीवन कैसा है। मैं बात हमेशा, टॉपिक तो मेरा डिफरेंट होता है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ बाइबल की कुछ बातें शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बाइबल का वचन ही हमारी मसीह जीवन का आधार है। उस वचन के बिना हमारा कोई भी नींव नहीं है, और जब वचन हमारी लाइफ में नहीं है तो हम भी कहीं ना कहीं भटके हुए विश्वासी के समान है। क्योंकि अन्य जाति जिनके पास तो खुदा है ही नहीं, जो इस तरीके के सवाल करते हैं वो हैरान होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो लोग, जब परमेश्वर ऐसे लोगों को छूता है तो वो विश्वास में आते हैं, वो जानते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं अपनी लाइफ में, और परमेश्वर निश्चय उनके जीवन में भी कार्य करता है। सबके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। बट आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, एंड फिर से दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, दिल से थैंक यू। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जगत में फैले, लोग जाने प्रभु यीशु मसीह क्या करने की क्षमता रखता है। क्योंकि आप लोग जानते हो दोस्तों कि आज कितने ही रिपोर्टर्स हैं, कितनी चैनल्स हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में झूठी झूठी बातें बोलते हैं, झूठी झूठी, हमेशा प्रभु यीशु मसीह को डिबेट में लेकर आते हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं, बहस करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाते हैं। कितने ही चैनल्स ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअली जब ये रिपोर्टर चर्च के अंदर पहुंचा तब इसने देखा, इसकी बुद्धि खुल गई। वहां पर जाकर जब भीड़ को देखा, इसने देखा कि ऐसा काम कैसे होता है, इतनी बड़ी भीड़ को कौन प्लान करेगा भाई, कोई नहीं करता। क्योंकि प्लान करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह, कोई इंसान किसी को प्लान करके अपनी जगह पे नहीं रख सकता। भाई इतनी बड़ी भीड़ को कौन मैनेज करेगा, कौन उनको पैसा देगा। क्योंकि जगत के अंदर, संसार के अंदर हमारे ऊपर एक ही आरोप लगाया जाता है, खासकर भारत के अंदर, तुम्हें पैसा देकर तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया गया है। बट ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। पैसा देकर कौन किसका धर्म परिवर्तन करेगा भाई, किसके पास में इतना पैसा है। वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं आकर, तो सोच कर देख लो, लोग बोलते हैं एक व्यक्ति को 2 लाख रुपया दिया जाता है, तो सोच कर देख लो आप इस बात को, इतने लोग बैठे हैं, कितना पैसा कौन देगा भाई, किसके पास है। मैं पर्सनली ऐसे अगुओं को जानता हूँ, ऐसे परमेश्वर के दासों को जानता हूँ जिनके पास में खुद का मकान नहीं है, खुद रोटी खाने के लिए भी मतलब क्लीशे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। क्लीशा कुछ दान वगैरह आता है तो उससे वो पेट भरते हैं, और वो भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सेवा लालच से नहीं होती, ना किसी को लालच देकर होती है। परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के वचन से होती है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। और जो कोई व्यक्ति इस बात को समझ आता है, वो जान लेता है कि यीशु मसीह सच्चा और जीवित एकमात्र परमेश्वर है, वो यीशु मसीह के पीछे चलता है। देन आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।